हाय एवरीवन, हाउ हैव यू ऑल बीन? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको अपने साथ लेकर चल रही हूँ थ्रू एवरीथिंग आई ईट इन अ डे। इट्स अराउंड 7:15 in the morning and I just got back after dropping Earth to the bus stop. Before I do anything else, I always need a cup of tea. And lately I've been loving these Karachi bakery chai cookies. They are so simple but somehow they have become my favorite part of the morning. I always try to take these quite few moments before the day actually begins. It was around 10 o'clock, so I decided it was finally time to make some breakfast. और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया एक सिंपल अवाकाडो टोस्ट, या फिर फैंसी वर्ड्स में नाम दे तो गुआकामोले टोस्ट। लेटली आई हैव बिन मेकिंग दिस क्वाइट ऑफन। बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती एंड टेस्ट इतना अच्छा होता है कि बार बार खाने का मन करता है। प्लस इट इज़ हेल्दी टू। फॉर द स्प्रेड मैंने मैश्ड अवाकाडो में ऐड किया चॉप्ड अनियन, टमाटो, थोड़ा सा ऑरिगेनो, सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स, और हाँ, थोड़ा सा लेमन भी डाला था जो मैं शूट करना बिल्कुल भूल गई। आई ऑल्सो टोस्टेड ब्रेड इन टू द एयर फ्रायर फॉर अबाउट अ मिनट टू गेट इट अ लिटिल क्रिस्प। ऑन द टोस्टेड ब्रेड सब कुछ अच्छे से मिक्स करके टोस्ट पर स्प्रेड कर दिया, और ऊपर से थोड़ा सा चीज़, बिकॉज चीज़ मेक्स एवरीथिंग बेटर, डजंट इट? While I was preparing the toast, I also made myself a banana and date shake. You guys really need to try this one. It's honestly so good. बनाना, डेट्स एंड मिल्क, बस इतने से इंग्रेडिएंट्स और इतना क्रीमी और टेस्टी शेक बन जाता है। एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स ब्रेकफास्ट वॉज रेडी, एंड ट्रस्ट मी, ये ब्रेकफास्ट कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। By around 1:30, I was finally done with work. It has been raining quite a lot in Mumbai these days, so I was craving for something warm and comforting. So I decided to make a simple lunch: dal, chawal, same aloo ki sabzi, crispy bhindi, and some little salad. आई ऑलवेज स्टार्ट विद द दाल फर्स्ट। कुकर में दाल के साथ हल्दी, नमक और एक चॉप टमाटो ऐड करके उसे कुक होने के लिए रख दिया। जब तक दाल कुक हो रही थी, मैंने बाकी लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से वॉश करके कम्प्लीटली ड्राई कर लिया। अगर भिंडी प्रॉपरली ड्राई ना हो तो ब्यूटीफुली क्रिस्पी नहीं बनती। भिंडी को मैंने थिन स्लाइसेस में कट कर लिया। फिर उसमें ऐड किया थोड़ा सा बेसन, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर एंड अ लिटिल बिट ऑफ कॉर्न स्टार्च। I also added some amchur powder and a little water in it. Lastly, I added 1 tablespoon of oil because I was going to cook this in the air fryer. Mixed everything well and let it cook. While the bhindi was cooking, मैंने राइस भी वॉश करके कुक होने के लिए रख दिए। राइस कुकर हैज़ ऑनेस्टली बीन वन ऑफ द बेस्ट एडिशंस टू माई किचन। बस टाइमर सेट करो और ये राइस को कुक करने के बाद अगले 12 आवर्स तक वार्म भी रखता है। नेक्स्ट आई स्टार्टेड मेकिंग द सेम आलू की सब्ज़ी। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम किया और तड़के के लिए मैंने जीरा, लहसुन और खड़ी लाल मिर्च ऐड की। दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स सो वेल फॉर सेम आलू की सब्ज़ी। इट गिव्स इट सच अ लवली फ्लेवर। उसके बाद मैंने वॉश सेम बीन्स एंड आलू ऐड किए, साथ ही नमक, हल्दी एंड बेसिक मसाले। सब कुछ अच्छे से मिक्स करके कवर कर दिया एंड उसे कुक होने के लिए छोड़ दिया।
तब तक दाल भी परफेक्टली कुक हो चुकी थी। बस उसके लिए मैंने घी में जीरा, खड़ी लाल मिर्च और हींग का एक सिंपल सा तड़का तैयार किया। उसे दाल में ऐड कर दिया। सिंपल तड़का होता है लेकिन दाल का फ्लेवर बिल्कुल ही अलग लेवल पे आ जाता है। लास्टली आई मेड अ सिंपल सैलेड विद अनियन एंड टोमेटो। ऊपर से डाला थोड़ा सा लेमन, सम सॉल्ट एंड फ्रेश कोरिएंडर। Sometimes the simplest salads are all you need to complete a comforting homemade meal. And that's how today's lunch came together. बस मैंने सब कुछ प्लेट में सर्व किया। गरम गरम दाल, चावल, सेम आलू की सब्जी, क्रिस्पी भिंडी एंड साथ में थोड़ा सा घी। तब तक अर्थ भी स्कूल से आ चुका था, सो लंच वॉज राइट ऑन टाइम। और फिर हम दोनों ने साथ बैठकर लंच एंजॉय किया। स्कूल के बाद उसके साथ ऐसे आराम से बैठकर खाना खाना इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स ऑफ द डे। घर का खाना शायद इसीलिए इतना स्पेशल लगता है। इट्स नेवर अबाउट मेकिंग समथिंग फैंसी, इट्स अबाउट शेयरिंग अ सिंपल मील टुगेदर। By around 7:30 in the evening, I was back in the kitchen again. पता ही नहीं चला दिन इतनी जल्दी कैसे निकल गया। After today's lunch, I was craving something a little different. इसीलिए आज डिनर में मैंने चिली पनीर और फ्राइड राइस बनाने का सोचा। I always like to get the rice cooking first, बाकी डिनर तब तक आराम से प्रिपेयर हो जाता है। पानी में मैंने 1 टीस्पून नमक एंड थोड़ा सा ऑयल ऐड किया एंड फिर राइस को कुक होने के लिए छोड़ दिया। जब तक राइस कुक हो रहे थे, आई स्टार्टेड गेटिंग एवरीथिंग एल्स रेडी। फॉर द चिली पनीर, I started by cutting the paneer into cubes. I actually like to marinate it for a while before cooking. It makes such a difference to the taste. So I added a little ginger garlic paste, corn flour, maida, black pepper and salt. Gave everything a good mix and then kept in the fridge for a while. While the paneer was marinating, I started prepping all the vegetables. I always prefer using fresh vegetables for this recipe. They add such a nice crunch and texture. But if you ask me, the prep is actually the most time consuming part. सब्जियां चॉप करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। By this time, the paneer had marinated just enough, so I preheated my air fryer for 2 minutes. You know, this has been such a blessing into my kitchen. पनीर में थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स किया एंड देन आई पॉप्ड इट इनटू द एयर फ्रायर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। Now for the fried rice in a large kadai, I added a little oil, some whole red chilies and ginger garlic. और इनकी खुशबू आते ही लगता है कि किचन इज़ फाइनली कमिंग अलाइव। देन वेंट इन ऑल द वेजिटेबल्स। मैं इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करती बिकॉज आई लव दैट लिटिल क्रंच इन एवरी बाइट। सो जस्ट गिविंग इट अ क्विक मिक्स एंड स्टर ऑन हाई फ्लेम। For the sauce, I mixed together some soya sauce, vinegar, red chili paste, green chili paste and just a little chili oil. मैं हमेशा सारे सॉसेस पहले ही मिक्स करके रखती हूँ क्योंकि फ्राइड राइस हाई फ्लेम पर बनते हैं। इससे कुकिंग के टाइम बिल्कुल भी मेस क्रिएट नहीं होता एंड सब कुछ स्मूथली हो जाता है। वंस एवरीथिंग वॉज रेडी, आई एडेड द राइस, पोर्ड इन द सॉस एंड फिर सब कुछ अच्छे से टॉस कर दिया। आई ऑल्सो एडेड सम ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट टू इट। एंड बस कुछ ही मिनट्स में पूरी किचन उसकी अमेजिंग अरोमा से भर गई। बाय नाउ द पनीर हैड टर्न परफेक्टली गोल्डन। फॉर द चिली पनीर ग्रेवी आई यूज्ड ऑलमोस्ट द सेम सॉसेस एज द फ्राइड राइस विद अ लिटिल केचप to give it a slight sweetness. Along with that, I prepared a quick cornflour slurry for the gravy. अब बस ग्रेवी बनाना ही बाकी था। जिंजर गार्लिक के साथ मैंने अनियंस एंड कैप्सिकम्स ऐड किए एंड उन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए सौते किया।
Then I poured in some water with the prepared sauce and let everything come to a nice boil. Once it started bubbling, I mixed in the cornflour slurry and cooked it for another minute until the gravy reached to that perfect glossy consistency. ऊपर से स्प्रिंग अनियंस एंड थोड़े सेसमे सीड्स और सच में इट लुक जस्ट लाइक समथिंग यूड ऑर्डर फ्रॉम अ रेस्टोरेंट. और बस डिनर वॉज सर्व्ड. होममेड चिली पनीर एंड फ्राइड राइस, सिंपल कंफर्टिंग एंड बिल्कुल टेक अवे जैसा, बस घर की वार्मथ के साथ. मुझे लगता है होममेड वर्जन्स की सबसे अच्छी बात यही होती है, दे टेस्ट जस्ट एज गुड बट यू नो एग्जैक्टली वॉट गोज इन टू दैम. It's funny how cooking can feel like work, but the moment everything comes together on the plate, it somehow feels worth it. Thank you for spending this little part of the day with me. If you enjoyed watching, don't forget to like, subscribe, and share. And I'll see you in the next one. Bye.